कुछ लोग कहते हैं कि नागमणि एक नाग के पास होती है और वे नाग नागिन इच्छाधारी होते हैं और जो चाहे कर सकते हैं, जबकि विज्ञान इस बात से साफ इनकार करता है कि सांप के पास ऐसी कोई चीज नहीं होती। तो फिर सोचने वाली बात है कि ये कहानी किसने बनाई और क्यों। लेकिन अगर देखा जाए तो जो कहानी आज है उसमें कुछ तो है, वरना यह अभी तक इतनी फेमस नहीं होती। लेकिन विज्ञान का मानना भी बिल्कुल सच है। अब आप सोच रहे होंगे कि कहानी और विज्ञान दोनों एक साथ कैसे सच हो सकते हैं, क्योंकि अगर कहानी सच है तो विज्ञान की बात गलत हो जाती है और अगर विज्ञान सही है तो ये कहानी झूठी हो जाती है। लेकिन दोस्तों, ये खास बातें केवल इंडिया में ही होती हैं। चलिए इसके सच को जानने से पहले थोड़ा विज्ञान की तरफ से भी जान लेते हैं कि क्यों विज्ञान इसको गलत मानता है, और फिर जानेंगे कि यह कहानी सच कैसे है। विज्ञान कहता है कि किसी सांप के पास ऐसी कोई मणि जैसी चीज नहीं होती है, क्योंकि आज तक किसी भी सांप के पास यह पाई नहीं गई है। और यह सांप के मुंह में आएगी भी कहां से, क्योंकि ना तो उसके मुंह में ऐसी कोई खाली जगह होती है जहां पर यह समय के साथ पैदा हो सके। और एक सांप की उम्र भी लगभग 40 से 50 साल मैक्सिमम होती है, लेकिन कोई 100 साल तक जिंदा नहीं रह सकता। जबकि कहा जाता है जो सांप 100 साल या उससे अधिक समय तक जीवित रहता है उसी के पास ये मणि होती है। और जैसे ही किसी सांप को ये मणि मिल जाती है वैसे ही वो सांप इच्छाधारी हो जाता है। और इस मणि में कई दिव्य शक्तियाँ होती हैं जिससे वो सांप जो चाहे कर सकता है। और अगर इस टॉपिक पर बनी फिल्मों की बात करें तो यह नागमणि वाला सांप फिल्मों में क्या करता हुआ दिखाया जाता है कि सांप के पास मणि है और फिर भी या तो उसकी कोई मणि चुरा ले जाता है या नागिन के नाग को ही कोई मार जाता है। और अब बस वही बदला लिया जाएगा। अगर कोई वैज्ञानिक सोच रखने वाला इंसान इस तरह की फिल्मों को देखेगा तो यही सोचेगा कि नागमणि रखने वाले सांप भी अजीब हैं। जब ये इच्छाधारी हैं तो इनको सब कुछ पता चल जाना चाहिए था कि कोई उनकी मणि चुराने आ रहा है, तो कैसे कोई उसकी सबसे कीमती चीज चुरा कर ले जा सकता है। और इंसान को कौन से सांप ने बताया है कि देखो हमारे पास इतनी कीमती चीज है जिसको अगर तुम भी पालोगे तो तुम भी हमारी तरह सब कुछ कर सकते हो। जबकि सांप खुद ही मणि और अपनी जान की रक्षा नहीं कर पाता और इच्छाधारी सांप भी उस मणि को खो देता है और फिर उसे खोजता रहता है। इस प्रकार की हर दलील वैज्ञानिकों को यही सोचने पर मजबूर कर देती है कि यह सब कहानी है या फिर कल्पनाएं। और बस ऐसे ही लोग इन कहानियों में मजे लेते रहते हैं। और इसी चक्कर में तो कुछ लोग भारत को सांप सपेरों का देश भी कहते हैं, लेकिन वह हकीकत नहीं जानते तो उनकी भी कोई गलती नहीं है। भारत ने इस दुनिया के सबसे बड़े एक्सपेरिमेंट किए थे जिनको हमारे देश के ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। तो चलिए जानते हैं नागमणि के राज को, जिसको शायद आपने अभी तक नहीं सुना होगा, ना ही ऐसा आपने कभी सोचा होगा। ये कहानी किसी सांप की नहीं है, ये कहानी हम सभी की है और हर इंसान पर लागू होती है। और आपको यह बात पूरी तरह समझ तो आ जाएगी, लेकिन अगर आप इस बात का प्रूफ मांगेंगे तो इसके लिए आपको खुद भी तीसरे लेवल पर पहुंचना होगा। और तीसरा लेवल का मतलब है पहला बॉडी, दूसरा माइंड और तीसरा आत्मा। और वो इसलिए जरूरी होता है क्योंकि सेम लेवल का इंसान ही सेम लेवल की बात को समझ सकता है। जैसा कि अगर आपको चाइनीज भाषा आती हो तो आपके लिए इसे समझना बच्चों का खेल होगा, लेकिन अगर आपको ये भाषा नहीं आती है तो आप अपने अंदाजों के घोड़े ही दौड़ाते रहेंगे और आपका अंदाजा सही भी होगा, इसके चांस भी लगभग 1% से भी कम होंगे, या सच कहें तो 0% ही होंगे। अब बात करें इस कहानी की, तो जैसा इस कहानी में कहा जाता है कि जिसको भी यह नागमणि मिल जाए वो जो चाहे पा सकता है, लेकिन यह कहानी इंसान के अंदर की कुंडलिनी शक्ति को बताने के लिए आपको सांप के प्रतीक के रूप में बताई गई थी। इसलिए अगर इसी सांप को लंबा किया जाए तो इसका मुंह आपके माथे की उसी जगह पर दिखाया जाता है जहां पर भगवान शिव के माथे पर तीसरी आंख दिखाई गई है, और वही सबसे प्रमुख आज्ञा चक्र होता है। और अगर आज्ञा चक्र की खासियत की बात करें तो इसके बारे में भी वही सब कहा जाता है जो इस नागमणि के बारे में कहा जाता है
कि जिस इंसान का यह आज्ञा चक्र एक्टिव हो जाता है वह भी जो चाहे कर सकता है। जैसे किसी को भी बिना किसी मोबाइल आदि के अपना मैसेज पहुंचा सकता है, दूसरों के विचार जान सकता है, जिसको टेलीपैथी कहते हैं। और यहीं से शुरुआत हुई थी पुरुषों में तिलक और महिलाओं में बिंदी लगाने की, जिसके पीछे भी बहुत से राज छिपे हैं, जिसको शायद हम रोज करते हैं मगर उसके असली मकसद को नहीं जानते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि यह सब बातें जानने वाले लोग कोड वर्ड या कहानियों में ही क्यों ये सब कहते हैं। तो ऐसा करने के पीछे उनका मकसद यही होता है कि बड़े राज को एक ऐसी कहानी के रूप में बता देते हैं जिनको कहानियों के माध्यम से ही सही मगर लोग आगे तक पहुंचाते रहे, क्योंकि इनको बनाने वाले लोग पागल नहीं थे। ये दुनिया के सबसे तेज दिमाग रखने वाले लोग थे और उनको पता था कि ये बातें समझना हर किसी के बस की बात नहीं है, और जो भी ये योग्यता रखता होगा वो इस बात को समझ जाएगा और बाकी के लिए ये एक कहानी ही होगी। जैसा नागमणि के बारे में जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मिथ या कहानी है वह यही है कि जिस सांप के पास यह मणि होती है वह सांप रात को उस मणि की रोशनी में उतनी ही दूर तक शिकार करता है या घूमता रहता है जहां तक इस मणि की रोशनी जाती है, और अगर कोई इस समय इस मणि को उठाकर ले जाए तो यह सांप वहीं पर अपना फन पटक पटक कर मर जाता है। अब अगर यही बात अध्यात्म की साइड से देखी जाए तो इंसान की सोच या आत्मा भी तो उसकी मणि की तरह ही होती है, और किसी भी इंसान की पहुंच कितनी दूर तक होती है वह उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर ही निर्भर करती है। जैसे किसी इंसान की जितनी ज़्यादा ग्रोथ स्पिरिचुअलिटी में होती है उतना ही वह इंसान हर चीज के पीछे छिपे सच और झूठ को जानने वाला होता है। तो दोस्तों अब आप समझ गए, यदि आपको यह मणि चाहिए तो आपको किसी भी सांप को परेशान करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने अंदर जाइए, आपको वहीं सब कुछ मिलेगा। यही तो हर धर्म का पवित्र ग्रंथ कहता है और यही योग भी कहता था। अगर आप अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करेंगे तो आपका दिमाग कठिन लेवल भी पार कर पाएगा और आपके लिए कुछ भी राज नहीं रहेगा। तभी आप समझ पाएंगे कि ज्ञानियों ने क्यों ऐसे बेसिर पैर की कहानियां बनाई थी। नाग में कोई मणि या कोई इस तरह के पत्थर आदि का जड़ पदार्थ तो हो सकता है, क्योंकि ये चीजें अनेक जीवों में सहज ही बनती हैं, परंतु इच्छाधारी नाग आदि का वजूद कोरी कल्पना के अलावा कुछ नहीं है। दोस्तों अब आपको इच्छाधारी नाग नागिन के पीछे की कहानी का मतलब समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।